नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र से जीएसटी में कितनी राहत। तो नवरात्र से जीएसटी में कितनी राहत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लेकर बुधवार को बहुत बड़ा ऐलान हुआ। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब यानी कि 5 और 18% रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी पर बड़ी राहत देते हुए बताया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब यानी 5% और 18% ही नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे। हालांकि अब तीसरे स्लैब को भी इसमें शामिल किया गया है जिसमें 40% जीएसटी रहेगी। तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, गुटखा आदि इनको 40% स्लैब में रखा गया है और इससे करीब 175 आइटम्स जो होंगे अब इस नए बदलाव से 175 आइटम्स सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पाद एवं सेवा कर जीएसटी की दरों को लेकर जो ऐलान किया है, इसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने प्रत्यक्ष करों की दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 4 की जगह अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी की सिर्फ 2, 5 और 18% को मंजूरी दी है। पनीर, छेना, ट्रेटा पैक, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा जैसी जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी चीजें थी, इसके अलावा खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री किया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसी को भी करों से छूट दे दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग भी की जा रही थी। वहीं फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपयोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की जो चीजें थी, विलासिता जीवन के लिए जो हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष कर स्लैब बनाया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे मिडिल क्लास के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। अगले कुछ महीनों में कई अहम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी को अलग थलग करने का जोखिम बीजेपी नहीं उठा सकती। आवश्यक वस्तुओं के मामले में दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमत अब कम होगी। किसानों और कृषि क्षेत्र को इन सुधारों से काफी लाभ होगा क्योंकि ट्रैक्टर, टायर और पुर्जे जिन पर अब तक 18% जीएसटी लगती थी, अब महज 5% जीएसटी लगेगी, जबकि ट्रैक्टरों पर 12% जो टैक्स लगता था, जीएसटी लगती थी, वो महज अब 5% तक कर दी गई है। इस दौरान इस नए बदलाव के बाद विपक्ष ने तंज भी कसा है। हम आपको आज कल जो ये फैसला लिया गया उसके बाद आज भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना रहा वो हम आपको सुना देते हैं। Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes,
chewing tobacco products like Zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco products like Zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद समित पात्रा को, और साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस बदलाव के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो भी हम आपको सुना देते हैं। 2.75% वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है। असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी। 1 केजी आटे पर 3% 3.5% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है 6% का जिसपे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। मैंने अगर नॉर्थ इंडिया की बात की और मैंने छाछ और दही की बात की, तो हम सब, चाहे हम नॉर्थ इंडियन हो चाहे हम साउथ इंडियन हो, पूरे भारत को इडली डोसा तो पसंद है। उसके बिना आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जो डोसा और इडली का बैटर होता है, उस डोसे और इडली के बैटर पे जहां पहले 12% टैक्स था, उसे घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा चलिए इडली डोसा जरूर आप खाइए, नाश्ते पर खाइए और भारतवर्ष का गुण गाइए। आजकल पानी, बॉटल्ड मिनरल वाटर हम सबके जीवन का एक अंग बन गया है। आप पत्रकार हैं, बहुत धूप में खड़े रहते हैं, मैं देखता हूं आपके हाथ में एक बॉटल मिनरल वाटर जरूर रहता है। मैं देख रहा हूं आपके हाथ में भी है, बॉटल मिनरल वाटर है। तो स्वाभाविक रूप से जिस पर 27% का टैक्स था बॉटल मिनरल वाटर पे वैट के माध्यम से, जब वैट का जमाना था, जब गांधी परिवार का जमाना था, तो 27% टैक्स लगता था बॉटल मिनरल वाटर पे, और आज 5% टैक्स लगता है जीएसटी पे। ये तो खाने पीने का विषय था। अब हम आते हैं हाउस होल्ड एसेंशियल्स और एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कॉमर्शियल गुड्स। हम दुकान पे जाते हैं और तुरंत साबुन, तेल, जो पैकेट्स उठाते हैं, जो एकदम पेरिशेबल आइटम्स फटाफट उठाया हमने, वो एफएमसीजी होता है। और जो घर पे हम कॉमन यूज करते हैं, उनका क्या हुआ है? शुरू करते हैं आरंभ, सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा, माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। जहाँ पर 5% लगता था, 10% लगता था, अब उसको कुछ नहीं लगेगा। तो यानी कि उनके प्रोडक्ट जो होंगे सस्ता होंगे, और सस्ता होंगे तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, और इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत मजबूती होगी। आज कुछ देश धौंस जमाता है भारत पर, चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे और सब्जी का मामला हो, उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा ये हम लोगों को विपन
आ गया है। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी की सहायता, किसी की ढोंस न सह करके अपना इकोनॉमी ये खड़ा कर करके हम भारत को संसार का अव्वल राष्ट्र बनाने, जो 2047 में हमारा विजन है, बनाने में हम सफल होंगे। इसलिए जो जीएसटी का ये जो निर्णय कल लिया गया है एक बहुत युगांतकारी है। तो जीएसटी में नए बदलाव किए गए हैं और इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी जीएसटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा जी आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस चुग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष त्रिपाठी जी वित्तीय सलाहकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उपासना सिंह जी उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आलोक सोनी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही प्रवीण सिंघल जी इकोनॉमिस्ट वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का इस विशेष चर्चा में स्वागत करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सबसे पहले हम दिलीप यशवर्धन जी का रुख करेंगे। जीएसटी एक्सपर्ट हैं दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप यशवर्धन जी, नए टैक्स स्लैब में जो अभी तक 4 स्लैब हुआ करते थे उनको अब 2 कर दिया गया है। 12% और 28% को इस स्लैब से गायब कर दिया गया है, जबकि 40% को इसमें शामिल किया गया है। तंबाकू के उत्पाद हैं और अन्य जो कुछ ऐसे चीजें हैं जो महंगी चीजें हैं उनको 40% चीजों में 40% स्लैब में रखा गया है। लेकिन अब इस बदलाव के बाद जिन परिस्थितियों में ये टैक्स में बदलाव हो रहा है, जीएसटी में बदलाव हो रहा है, उन परिस्थितियों में देश में मौजूदा समय में जो औद्योगिक ढांचे पर इसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं, आम आदमी पर कितना इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा और खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को इसका कितना लाभ मिलता नजर आ रहा है इस बदलाव के बाद से? मनोज जी, औद्योगिक जगत की अगर बात करें तो औद्योगिक जगत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी व्यापारी को अपनी जेब से नहीं देना होता है, उसे कस्टमर से, कंज्यूमर से रियलाइज करना होता है और वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में उसे पास ऑन करना होता है। तो अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। 28 लग रहा था या 8 लग रहा है या 5 लगने लगा है, उनकी जेब पे कोई इकोनॉमिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजरली भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कंज्यूमर को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें थी जो हायर स्लैब में थी, उनको इस सरकार ने लोअर स्लैब में ला करके बहुत अच्छा किया है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उन पर जीएसटी हटा करके, देखिए ये जो सरकार ने काम आज किया है ना, ये काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। जैसे 2-3 चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इसमें एक्चुअली में सर्विस का कोई एलिमेंट इन्वॉल्व ही नहीं था और इस पर से जीएसटी रिमूव करने के लिए मैंने पर्सनली सरकार को कई बार लिखा है कि इस चीज में कहीं कोई सर्विस का एलिमेंट है ही नहीं सरकार की तरफ से और ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जीवन के यापन के लिए, तो इन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। मेडिसिन पर भी जीएसटी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेडिकल सुविधाएं देना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों को कोई और संस्था निभा रही है तो उस पर टैक्स का बोझा जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दवाइयां बहुत महंगी हो रही हैं, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स को 0% के स्लैब में लाना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी थी, जिसको सरकार ने 2017 के बाद अब निभाया है और सही निभाया है, सही समय पे निभाया है। सही समय पे निभाने का पॉलिटिकल रीजन भी है और पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक रीजन भी है, क्योंकि इस समय जो इंटरनेशनली व्यापार को लेकर के बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। जो यूएस ने हमारे देश पर टैरिफ लगाया है जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स पे काफी फर्क पड़ा है, उस एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट रुक जाने की वजह से अनडाउटली हमारे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उसको स्टेबल करने के लिए सरकार का ये जो स्टेप है ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी। जब कंज्यूमर को राहत मिलेगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जब मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है। तो ओवरऑल सरकार की तरफ से एक वेलकमिंग स्टेप है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अश्विनी राणा जी हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अश्विनी राणा जी आपका रुख कर रहे हैं। अश्विनी राणा जी, मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, जैसा कि अभी दिलीप यशवर्धन जी कह रहे थे कि अमेरिका का टैरिफ है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, भारत का जो माल है
वो सरकार चाह रही है कि जीएसटी स्लैब में ये बदलाव किया गया है कि हमारे देश में ही वो अब जो प्रोडक्ट हम बाहर भेजने वाले थे, हमारे ऊपर तमाम टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं, तो अगर कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव होंगे तो हमारी जो उपभोक्ताओं के अंदर हमारी जो क्षमता है, जो खरीद की जो क्षमता है, चीज़ें सस्ती होंगी तो उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो देश में ही अगर उनकी खपत हो सकती है, कुछ मात्रा में भी खपत हो सकती है, तो हमारे जो उत्पादक हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनका जो कहीं ना कहीं माल अगर देश में ही खपत हो सकता है तो नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरी चीज, जो आम आदमी को इससे फायदा होने वाला है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को फायदा होने वाला है, कृषक फायदा होने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो आपने कहा कि भाई टैरिफ के कारण, तो टैरिफ के कारण हमारा मतलब दो बातें मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा जी। कि भाई टैरिफ का मुद्दा अभी शुरू हुआ, लेकिन जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में जो प्रस्ताव लाने हैं या उसको कम करना है, इसके ऊपर चर्चा बड़े लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि ये ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता। कारण क्या है कि सभी राज्यों को उसके लिए सहमति बनानी पड़ती है और राज्य अपना जो है कंट्रीब्यूशन है उसको कम करेंगे, वो तैयार होंगे नहीं होंगे। लेकिन अगस्त में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने उसका एक घोषणा कर दी और ये काउंसिल की मीटिंग होने के बाद इसकी भी घोषणा हो गई और ऐसे समय पर हुई कि जब 22 से होगा, यानी उस समय नवरात्र शुरू होंगे, 3-4-5 महीने जो है पूरा फेस्टिवल सीजन होगा, तो लोग अपनी जो शॉपिंग तो पहले ही ज्यादा करते हैं, लेकिन अब लोगों के जेब में और पैसा आएगा कैसे? मान लो मैं अपनी इंश्योरेंस खरीदता हूँ, साल का 50,000 रुपए मैं उसका प्रीमियम पे करता हूँ, प्रीमियम के ऊपर मुझे 18% के हिसाब से 9,000 का जीएसटी आता है, वो सीधा 9,000 वो बच रहा है। बाकी भी चीजों में जो बचत हो रही है 7% से लेकर 10% तक, वो पैसा जो एडिशनल होगा वो मैं अपने जेब में नहीं रखूंगा, ना बैंक में जमा करवाऊंगा, वो फिर मार्केट में जाएगा, यानी सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसका जो है हर व्यक्ति को लाभ होगा, हर सेक्टर को लाभ होगा। जहां आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स को टैरिफ के कारण, बिल्कुल वो भी एक मुद्दा इसके साथ जुड़ गया है। कारण क्या है कि इस समय पर ये जो है जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाई एक हमारा जो कंसाइनमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के, वो यूएस में अगर नहीं जाते और वहीं ही रुकते हैं तो उसकी भरपाई या तो दूसरे देशों में हो, उसके ऊपर सरकार बात कर रही है, नहीं तो सरकार चाहती है कि वो सामान यहीं पर लोगों को सस्ते दाम पर मिल जाए, तो उसके लिए टैक्स स्लैब जो है आपके गारमेंट्स हैं, लेदर, ये पर्टिकुलर लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, तो उसको कम किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस सारे रिफॉर्म्स के कारण हर सेक्टर को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है, सरकार को भी मिलने वाला है। कारण क्या है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। हालांकि स्लैब्स कम हो गए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि 6 महीने के बाद यही जो आप पिछले अगर महीने का 1.86 लाख करोड़ का अगर रेवेन्यू है जीएसटी का, तो इससे ज्यादा 6 महीने में आपको रेवेन्यू होता हुआ दिखेगा। उसका कारण क्या है कि जब भी क्या होता है कि सेल लगाई जाती है, दुकानदार सेल लगाता है, अब वो घाटे में तो बेचेगा नहीं, सेल से उसकी जो कमाई है वो बढ़ती है। कैसे? क्योंकि उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है, ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो उसका जो उसने मार्जिन कम किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो फायदे में रहता है। तो यहाँ भी लोगों को भी फायदा होगा, मैन्युफैक्चरर को होगा, सारे सेक्टर को, सभी लोगों को इससे एडवांटेज मिलने वाला। ठीक है सर, अब आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ मानस चुग जी जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मानस चुग जी, सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है और इस बदलाव के बाद भी सरकार कह रही है कि उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरी तरफ आम आदमी को इससे निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, क्योंकि जो जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विस से और तमाम ऐसी आम आदमी से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जो आम उपभोक्ता जिसको कंज्यूम करता था या उसको इस्तेमाल करता था, वो तमाम उन चीज़ों में जीएसटी कम होने से उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा, कृषकों को लाभ होगा। कैसे देखते हैं इसको आप? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि
जो गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया है जीएसटी रिफॉर्म करने का, ये सबसे बड़ा इन द लास्ट हिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट। 2014 से सबसे बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने दो लिए थे। एक तो जीएसटी रैशनलाइज किया है, जो अभी रिड्यूस किया है, प्लस दूसरा जो इनकम टैक्स रिड्यूस किया था कि 12 लाख तक कोई भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं चार्ज करेगी। ये दोनों जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इसका सिंपल एक ही इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मिडिल इनकम को ग्रोथ मिली जाए। मिडिल इनकम जितना वो कमाती है वो खर्च में लगाए रादर देन गिविंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इसी ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ये सिंपल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से गवर्नमेंट कहती है गुड्स एंड सिंपल टैक्स। गवर्नमेंट जितना सिंप्लीफाई करेगी उतना माना जाता है कि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने जब नेक्स्ट या पिछले दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सारी जो रोजमर्रा की जो भी हमारी जरूरतें होती है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सीमेंट का टैक्स 28% से 18% कर दिया। रोटी, परांठा सबके अंदर सबका 5% से 0% कर दिया। बीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 0% में थे। अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, 33 से ज्यादा सेविंग्स जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उस पर भी गवर्नमेंट ने 0 कर दिया है जी। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत है एक मिडिल इनकम क्लास की, एंड उसके लिए गवर्नमेंट का सिंपल इम्प्लीकेशन है, सिंपल थॉट प्रोसेस है कि कैसे उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा जाए। आखिरी क्योंकि जब तक आखिरी पर्सन तक बेनिफिट नहीं जाता, गवर्नमेंट को भी फील नहीं होता कि हम एक्चुअली एक डेवलप्ड कंट्री के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। एंड नॉट ओनली कि ये जो खाली एसेंशियल, इवन एसी के लिए भी 28 से 18% कर दिया, क्योंकि आज की जरूरत है, ये एसी भी आज की जरूरत ही है। अगर हम बात करते हैं एसी और एयरफेयर्स के अंदर भी इन्होंने चेंज किया है, इवन होटल के लिए भी इन्होंने रेट चेंज किया है। ये सिंपल गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव कहता है कि जितना सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स होगा उतना हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे अभी Q1 का रिजल्ट आया था, Q1 जीडीपी का 7.8% से गवर्नमेंट जीडीपी ग्रो कर रही है हमारी इंडिया की। ये सिंप्लीफाई कर रही है, जैसे यूएस ट्रम्प ने कहा था कि हमारी डेड इकोनॉमी है इंडिया की, ये 7.8% हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है इंडिया ने जो भी रेस किया है इन द ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इससे सिंपली ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, ओन कंजम्पशन मतलब खुद की कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो सकती है कि हम डिपेंडेंट यूएस जैसी कंट्री पे या वेस्टर्न कंट्रीज पे ना रहें। तो गवर्नमेंट इसी ऑब्जेक्टिव से नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर को काफी बड़ा चेंज लेके आई है। ठीक है मानस सुख जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ आशीष त्रिपाठी जी वित्तीय सलाहकार जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत करते हुए अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से मौजूदा समय में सरकार ये बदलाव लेकर आई है, हालांकि ये बदलाव अभी जैसा कि हमारे साथ राणा साहब जुड़े हुए वो कह रहे थे कि ये रातों रात बदलाव नहीं हुआ है, और जो हमारे ऊपर जो अमेरिका ने जो टैक्स लगाने की बात कही है वो तो अभी लगे हैं या अभी शुरू हुए हैं, उससे पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे। यानी सरकार इस जीएसटी में टैक्स में बदलाव की लंबे समय से प्रक्रिया कर रही थी, विपक्ष भी समय समय पर इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब जबकि ये बदलाव हुआ है, मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो को देखते हुए, जब भारत के तमाम एक्सपोर्टर पर दबाव है, अमेरिका में प्रतिबंध लग रहे हैं और तमाम टैक्स लग रहा है, ऐसे में उन पर कितना आप प्रभाव देखते हैं? देश में कंज्यूम होगा, जब ये टैक्स कम होगा तो तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, तो उपभोक्ताओं का रुझान भी उन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा और उनकी परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उस लिहाज से ये बदलाव कितने अहम हो जाते हैं? और तीसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे 33 जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उन पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, तमाम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें टैक्स खत्म कर दिया गया है, कृषक यंत्र जो है उनमें टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या तो 18 से 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये तमाम जो ये कदम उठाए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, आज के दिन आम भारतीय जनमानस समाचार पत्रों की सुर्खियों में अपने लिए राहत तलाशता हुआ नजर आ रहा है जी, और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से किया था जी। और जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी राणा साहब कह रहे थे कि ये रातों रात का लागू नहीं होते हैं इस तरह के कानून जी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने इसे जल्दी जरूर करा दिया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ट्रंप के टैरिफ वॉर ने इसे जल्दी करा दिया है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जीएसटी 2.0 की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी तक हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई और बहुत सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कार, सभी पर स्लैब में बदलाव हुआ है,
लेकिन आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? निश्चित रूप से जब जीएसटी लागू हुआ तो एक निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम था, और ये कहा गया कि अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा कर सुधार है, और ये एक वादा किया गया देश की जनता से कि इससे एक देश एक कर एक बाजार स्थापित होगा। लेकिन वो वादा पूरा करने में सरकार सफल नहीं हो पाई। बीते 8 वर्षों में ये देखने को मिला कि जीएसटी में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां थी जिनकी वजह से वो चाहे कर की दरों की संरचना हो, चाहे वो जीएसटीएन पोर्टल हो, चाहे वो जीएसटी कानून का अनुपालन हो, उद्योग जगत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और यही एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से जीएसटी 2.0 की आवश्यकता महसूस हुई, और जिसे प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जिसकी घोषणा की। अब ये कितना सफल होता है, ये तो कल वित्त मंत्री जी ने घोषणा करके दिखा दिया है कि वाकई में अभी तक का ये बहुत सराहनीय कदम है और ये स्वागत योग्य पहल है। ठीक है आशीष जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। डॉक्टर उपासना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उपासना जी, आपका रुख करेंगे, उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवरात्र से जीएसटी में कितनी राहत, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रीस एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रीस जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, नेताओं को देश की नीतियां चुनाव के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। देश की नीतियां स्थायी होनी चाहिए और ये देश को मजबूती प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां रहें न रहें, लेकिन ये देश रहेगा। हमेशा नेतागिरी जो है केवल वोट बैंक के लिए की जाती है, ये देश के लिए विश्वासघात है। और ये जो नीति बनाई है इन्होंने, महंगा सामान बेचने के व्यापारी टैक्स तो अब कम किया गया है, लेकिन भाव नहीं गिराएंगे वो, और जनता इनकी सरकार में दम नहीं है कि भाव गिरवा देंगे। महंगे सामान महंगे ही बिकेंगे, केवल टैक्स दिखाने का आगे से कम दिया जाएगा, ये होगा। लेकिन ये आने में भी 6-7 महीने से 8 महीने साल भर लग जाएगा। जो स्टॉक पड़ा हुआ है लोगों के पास महंगे टैक्स का, वो किसी कीमत पर सस्ता नहीं बेचेंगे। ठीक है ग्रीस जी, ये जो जी ठीक है ग्रीस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे चर्चा को रुख कर रहे हैं। उपासना जी, डॉक्टर उपासना सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपभोक्ता फोरम के सदस्य हैं। डॉक्टर उपासना जी, आपका रुख कर रहे हैं। डॉक्टर उपासना जी, जिस तरीके से मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, राजनीतिक कारण हो सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कारण हो सकते हैं, या सरकार पहले से ही चाह रही थी कि कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, लोग भी मांग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी दबाव बना रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, इसको देखते हुए बदलाव किया गया। लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज़रूर खुशी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो आम आदमी के रोज़मर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। इसको कैसे देखती हैं आप बतौर उपभोक्ता के तौर पर? बहुत ही स्वागत योग्य बदलाव है, बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का। और मैं यही कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, देर से लिया लेकिन सही फैसला उन्होंने लिया है जी। और अभी जितने भी हमारे परिचर्चा में शामिल हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने सारी एक लिस्ट गिना दी कि किस किस चीज में पैसे कम हुए हैं और किस में ज्यादा हुए हैं और टैक्स का। पर इसमें एक दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि तंबाकू के जो भी आइटम है, सिगरेट हुआ या कुछ ऐसी बड़ी जो महंगी चीजें हैं, वो 28 से 40% पे पहुंच गए। लेकिन सरकार ने गरीब आदमी का बहुत ध्यान रखा है इसमें, और उन्होंने तेंदुपत्ता जो बीड़ी बनाने के काम आता है उसको 18% से घटा के 5% कर दिया है, और बीड़ी पर टैक्स उन्होंने 28% से घटा के 18% कर दिया है। तो ये एक जो मतलब चीज मुझे दिखी वो बड़ी दिलचस्प दिखी। तो मैंने कहा सरकार ने जो है
गरीब तबके का बड़ा ध्यान रखा, और क्योंकि गरीब लोग ही बीड़ी पीते हैं और तेंदूपत्ते का व्यापार भी ज्यादा करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि जो डेली लेबरर्स होते हैं या उस तरीके के लोग होते हैं, उनके लिए यही एक शौक होता है कि बाकी गुटखा और ये सब तो उन्होंने महंगा कर ही दिया है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और मुझे लगता है कि आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। बहुत दिनों से त्राही त्राही मची हुई थी जनता में, और जो उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो उन्होंने काम किया है वो भी एक बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस को लेके और हेल्थ के जो हमारी दवाइयों के ऊपर जो उन्होंने कम किया है वो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दिवाली का तोहफा ये हम लोगों को मिला है। नवरात्रि जो है हमारे देशवासियों की बहुत अच्छी तरीके से बीतेगी, और एक जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि त्योहार का माहौल अब आने वाला है, तो त्योहार का माहौल सच में आने वाला है, और सरकार को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। और मैं तो यही कहूंगी कि बहुत खुशी की बात है, और हम सब गृहिणियां भी बहुत खुश हैं, सारे उपभोक्ता बहुत खुश हैं। जरूर ये बात है कि जो लोग नशे का सेवन करते हैं, या जैसे कि लिकर है या सिगरेट है या बाकी चीजें हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उन पे जरूर महंगा हो गया है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो लोग होटल में खाना खाते हैं, लग्जरी होटल्स में जाते हैं, उनके लिए थोड़ा महंगा होगा। लेकिन जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है हमारे भारत की, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है, और समय भी बहुत उन्होंने सही मुफीद समय उन्होंने चुना है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद है उपभोक्ताओं की तरफ से सरकार को, और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि कुछ और ऐसे तोहफे हमको मिले, तो देश का भी उत्थान होगा और देशवासियों की जीवन जो है यापन उसमें थोड़ा सुधार आएगा। बिल्कुल, तो यही मैं तो उनके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा, और जो गरीब आदमी है और आम जो मध्यम वर्ग है उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आलोक सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक सोनी जी, ये कहीं ना कहीं ये फैसला पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है, पक्ष हो विपक्ष हो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये सही फैसला है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, फैसला तो सही है लेकिन आपने देर कर दी है। डॉक्टर, आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि जीएसटी सुधार पर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 8 साल गलत रास्ता अपनाया और अब मजबूरी में यू टर्न लिया है। कांग्रेस और कई अर्थशास्त्रियों ने शुरू से ही सरकार को चेताया और सरकार को कहा सुधार करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको नई क्रांति कह रही है। मनोज जी, सभी दर्शकों को और वरिष्ठ जितने भी विशेषज्ञ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, 15 अगस्त के समय पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आएंगे, और उस घोषणा को लागू करने के लिए उन्होंने जिस तत्परता से इसे लागू करवाया है, और त्योहार के पहले ये जो लागू हुआ है, ये आम भारतीय, चाहे वो कृषक कहूं, चाहे वो गृहिणी कहूं, या और व्यवसायी कहूं, या किसी भी भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छी बात है। ये उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, उनके रोजमर्रा की चीजों को जो इस्तेमाल में आती है, उस पे जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, उनकी जो सेविंग कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, उनकी बाइंग कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, और उन तमाम बातों का समावेश इस जीएसटी रिफॉर्म में किया गया है जिसकी आवश्यकता थी। बार बार मैं सुनता हूँ जो कांग्रेस के जो हमारे साथी भाई हैं, वो हर बात का जो एक विरोध प्रदर्शन करने का एक कहना चाहिए, जैसे किसी शादी में जो फूफा नाराज होते हैं ना, वो इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो कांग्रेस के भाइयों ने पाल रखी है कि हर बात का विरोध करना है। देखिए, कोई भी देश जब एक नए टैक्सेशन सिस्टम के साथ जाता है तो पहले तो ये कोशिश की जाती है कि जो पुराने सिस्टम है उस सिस्टम के साथ ही उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और धीरे धीरे जैसा फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस। ये कोई पहला चेंज नहीं है जीएसटी में, इसके पहले भी जीएसटी में कई छोटे छोटे बदलाव होते गए हैं, और जिस तरह से ये चूंकि एक नया बच्चा है समझिए, उसे अभी हमने ग्रो करना है अभी, और आगे जो उसमें और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी वो सरकार वो सारे कदम उठाएगी जो आम जनता के हित में होंगे, वो तमाम वो फैसले लेगी जो आम जनता को सीधे फायदा पहुंचाएंगे। और वही आज जो आपने देखने को मिला है, इसके पहले भी जो हमने चेंजेस लाए हैं वो फीडबैक के अनुसार, जो देश की जनता ने जो जीएसटी रिफॉर्म के लिए दिए हैं उसके अनुसार इसमें चेंजेस किए गए हैं।
और इस वक्त मैं समझता हूँ आम जनता ने, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, सभी ने जो है इसका बहुत बड़े दिल से स्वागत किया है। विपक्ष को भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की टीका टप्पड़ी करने से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, समय और परिस्थिति जैसी होती है उसके अनुसार जो है वो उन्हें सीख प्रदान करती है, उससे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखिए कि आप बहुत सारी बातें हो रही है कि ये जो रिफॉर्म है वो टैक्सेशन पार्ट जो है वो रेवेन्यू का लॉस जो होगा वो से कैसे देखा जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, उसके बाइंग कैपेसिटी बढ़ने से जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा। और एक और बात बता दूं कि जब इसके पहले जब जीएसटी रिफॉर्म नहीं हुआ था उस समय पे देश में जो है जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन टैक्स नहीं मिलता था, सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिलती थी। जो जीएसटी आने के बाद में जो टैक्सेशन जो सरकार को रिकॉर्ड कलेक्शन मिला है और उसी का परिणाम है कि जो सरकार है वो इतने बड़े बड़े फैसले ले पा रही है और देश की जनता को वो सब कुछ मैं कहता हूँ समर्पित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है, सोनी जी जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ द्रोण कश्यप जी सपा नेता जुड़े हुए हैं। द्रोण कश्यप जी आपका रुख करें। द्रोण कश्यप जी, इस जीएसटी बदलाव को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो ये फैसला लिया है और लंबे समय से इस पर मुझे लगता है कि गहन मंथन और प्रक्रियाएं चल रही होंगी, तब जाकर अब इस पर फैसला लिया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, यूरोप की भी स्थितियां वही बनी हुई हैं कि अमेरिका यूरोप पर भी दबाव बना रहा है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार जो कह रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स पर दबाव है, उसको उस समय ऐसे समय पर, और दूसरी चीज देश में भी लगातार मांग की जा रही थी उपभोक्ताओं की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। अब सरकार ने यह फैसला लिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? आम आदमी को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं जी, साथ ही पूरे विपक्ष को, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जब से ये जीएसटी का कानून जबरदस्ती थोपा गया है, ये नियम लाया गया है, तब से हम कहते आ रहे हैं कि जीएसटी गलत है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। लेकिन सत्ता में रूढ़ सत्तापति इस हद तक थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। साथ ही मैं बधाई देता हूं कि कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सुधार नहीं है। भाई पीठ थपथपाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो वही कानून हो गया कि आप ही ने मारा हो, आप ही ने उसके बाद में मलहम लगा दिया। ये जितने टैक्स थे थोपे तो आप ही ने थे ना, चाहे वो दही पे हो, दूध पे हो, या खान की सामग्री है, मेडिसिन है, बच्चों की रबर पेंसिल तक पे टैक्स किसने लगाया था? जीएसटी किसने लगाया था? आपने लगाया था। ये कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। द्रोण कश्यप जी, हर देश की एक कर प्रणाली होती है। आप सही गलत कम ज्यादा तो अलग बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कर जिस तरीके से अलग अलग राज्य अलग टैक्स लगाते थे, केंद्र अलग टैक्स लगाते थे, तो कहीं ना कहीं जीएसटी जब लागू हुआ उसमें सही गलत अलग चीज हो गया। लेकिन एक कर सिस्टम जो था वो हर देश में होता है, भारत ने भी लागू किया और एक देश एक कर की व्यवस्था की। मैं वहीं आ रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने सबके लिए समय दिया है, मैं भी 2 मिनट का समय चाह रहा हूं जी। तो हम लगातार सदन से लेके और रोडों तक हमने इस बात का कहा कि ये गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ चीजों पे आज भी टैक्स इस मात्रा में लिया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, जैसे कि पेट्रोलियम। भाई 2014 में प्रति बैरल 108 रुपए डॉलर था कच्चा तेल, लेकिन आज 25 में वही तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमत घटकर 65 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं, जिसके हिसाब से आधे से भी कम हो रही हैं। उस समय अगर उसी कच्चे तेल की कीमत लगाई जाए तो 56 रुपए लीटर पड़ता था सरकार के लिए, और उस पर 9 रुपए टैक्स लगाकर वो जनता के लिए, देश के लिए लगभग 60 रुपए 62 रुपए के आसपास तेल दिया जाता था। लेकिन आज कच्चा तेल, वही कच्चा तेल हमारे लिए 65 रुपए पड़ रहा है, 32 रुपए लीटर पड़ रहा है, लेकिन हम उस पर लगभग 60-62 रुपए टैक्स लगाकर उसे 100 रुपए के आसपास बेच रहे हैं। भाई इस पे भी तो ध्यान दिया जाए ना। आप छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो मुख्य धारा है। भाई किसी भी व्यक्ति को घर से जाने के लिए, चाहे वो ऑफिस जा रहा है या मजदूरी के लिए जा रहा है, भाई वाहन की जरूरत होती है।
किसान की बात कर रहे हैं, किसान के लिए सबसे द्रोण बड़ी कश्यप आज के टाइम में जी, देश में तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अन्य दलों की भी है, सभी सरकारों ने इस फैसले को सही माना है और एक्सेप्ट भी किया है और इसको सराहा भी है। नहीं, मैं सराहने के लिए जिन चीजों पे सुधार किया गया है, ये भी एक प्रेशर में आया है। इनने 2024 में देखा कि हमारी सीट खिसकती बची है, इसलिए अब अगर ये नहीं है इसमें परिवर्तन करेंगे तो 29 में दिखेंगे नहीं है। आने वाले चुनाव बिहार में भी हैं, यूपी में हैं, उसको देखते हुए इन्होंने सुधार किए हैं, हम इसके लिए भी इन्हें बधाई देते हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि आप इनडायरेक्टली टैक्स के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं, जनता के जेब से पैसों को निकाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जनता अब जागरूक हो चुकी है। अगर आपको करना है पेट्रोल के और डीजल के भी रेट कम कीजिए, भाई ये भी अहम है। आपने मेडिकल की जो चीजें हैं उनपे आपने 5% बैठ रखा है, हम तो उसके लिए कहते हैं आप उस पर भी निल कीजिए। भाई किसी भी देश की जनता के लिए कानूनी अधिकार है उसे कि मेडिसिन उसे फ्री मिलनी चाहिए। भाई मेडिकल सुविधा सरकार को देना इसकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी है, उसे देना चाहिए। तो इस पे आप 5% टैक्स लगा के क्या आप जाहिर करना चाह रहे हैं? भाई आप उसे निल कीजिए। साथ ही और भी कुछ उपकरण हैं उनके लिए भी किया जाइए। बाकी जो हुआ है मैं उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो कदम उठाया है अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के प्रेशर में आकर जो जनता ने और विपक्ष की आवाज है उसके प्रेशर में आके ये कदम उठाया गया है। जो 8 साल से जनता के ऊपर अननेसेसरी ये टैक्स लगा रखा था उसे आज कम करने का काम किया है, हटाने का काम नहीं किया है। अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनमें मनमाना टैक्स लगाया गया है। तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं आपके बधाई देता हूँ आपके चैनल के लिए और अन्य चैनल हैं जिन्होंने इस बात को उठाया था। सारे चैनल तो नहीं है क्योंकि कुछ चैनल तो ऐसा लगता है कि सरकारी चैनल हो गए हैं, लेकिन आपको मैं बधाई देता हूं कि आप मुद्दों पे बात करते हैं। और विपक्ष को, पूरे विपक्ष के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये आज जो फैसला आया है सरकार का वो आपकी कहते हैं कि एक जीत की तरफ से देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। चूंकि अभी इस पर और भी कुछ बातें होनी थी लेकिन कुछ समय की पाबंदियां हैं, इसलिए माफी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।